हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल इंडक्टिव फैक्ट के बारे में पढ़ा था और प्लस आई और माइनस आई ग्रुप्स को भी हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम लोग जिस तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं। आप किस तरीके से इस इंडक्टिव फैक्ट को अप्लाई करेंगे। कल मैंने आप लोगों को बड़ा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करवाया था कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है। अगर कोई भी चार्ज डेंसिटी मेरे बेटे बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो वो किसी निगेटिव चार्ज को खोजेगा और उससे बढ़ के रिएक्शन कर लेगा। ठीक है। और अगर निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को खोजेगा और उससे कोलाइड करेगा और रिएक्शन कर लेगा। दैट्स ऑल। तो सीधी सीधी बात है, अगर आप किसी सब्सटेंस को, किसी स्पीसीज को स्टेबल करना चाहते हो तो उस पर चार्ज कम करो, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करो। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम थोड़ी सी बातें और करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। दो इफेक्ट पढ़े थे हमने, एक प्लस आई और दूसरा इफेक्ट हमने क्या पढ़ा था, माइनस आई। माइनस आई अब जरा कुछ बातें समझते हैं। नंबर फर्स्ट, बेटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर एडजेसेंट एटम की बात कर रहा हूं। एडजेसेंट मतलब बगल वाले, बगल वाले परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़े। अगर कोई प्लस आई ग्रुप है तो वो बगल वाले परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और अगर कोई माइनस आई ग्रुप है तो वो बगल वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा। नंबर दूसरा, एसिडिक नेचर, अम्लीय गुण। अगर कोई प्लस आई इफेक्ट है तो वो ग्रुप एसिडिक नेचर को घटाए, और अगर कोई माइनस आई ग्रुप है तो वो एसिडिक नेचर को बढ़ाए। तीसरा, बेसिक नेचर। अगर कोई प्लस आई ग्रुप है तो वो बेसिक नेचर को बढ़ाए और एसिडिक नेचर को घटाए। अच्छा, चौथा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब कार्ब धनायन, कार्बोनियम आयन। प्लस आई ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और माइनस आई ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं। पांचवा पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। प्लस आई ग्रुप स्टेबिलिटी कार्ब एनायन की घटाते हैं और माइनस आई ग्रुप कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। ये बातें याद कर लो या समझ लो, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि ये जितनी भी बातें मैंने लिखी वो सिर्फ पहली बात को ही सत्य साबित कर रही हैं,
पहली बात है बगल वाले परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, समीपवर्ती निकटवर्ती परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व। रूल तो पहला ही मैंने बाद बाकी आपको लिखा दिए कि अगर कहीं आप फंस जाते हैं, कुछ निकाल नहीं पाते, तो याद करके भी काम कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप समझ लें तो वो बहुत अच्छा हो। तो ये सारे के सारे जो भी मैंने नीचे के 2, 3, 4 और 5 पॉइंट लिखाए हैं, ये सभी पॉइंट पहले पॉइंट को ही समझा। कैसे? देख, एक एक करके देखिए। भाई ये तो मैंने पहली चीज आप लोगों को दोनों में अलग अलग करा दी। एक चीज और देख लीजिए, नोट नंबर 2, ये भी एक नोट। डीएनपी रूल क्या कहता है? डीएनपी रूल वो ये कहता है कि नंबर फर्स्ट डी, सबसे ज्यादा डिस्टेंस का प्रभाव होगा। अगर दूरी बढ़ती गई तो ताकत या प्रभाव या कैपेबिलिटी घटती चली जाएगी। जितनी ज्यादा दूरी बढ़ जाएगी, आई प्रभाव का मान उतना ज्यादा कम हो जाएगा। और सबसे प्रथम निष्कर्ष निकालने के लिए डिस्टेंस का प्रयोग करें। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ग्रुप की डिस्टेंस देखें, उसके बाद क्या देखें? अगर ग्रुप की डिस्टेंस सेम है तो आप ये देखेंगे एन, एन मतलब नंबर, कितने ग्रुप लगे हुए हैं। अगर नंबर भी सेम है तो आप तीसरी बात पे जाएंगे, और तीसरी बात है पी, जिसको हम कहते हैं पावर। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे सबसे पहले पावर पे पहुंच जाते, नहीं, सबसे पहले डिस्टेंस, दूरी कितनी। बहुत अधिक पावरफुल ग्रुप भी अगर दूर लगा है तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अपनी ताकत वहां तक पहुंचा ही नहीं पाएगा किसी भी कीमत पर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाते, एक एक करके मैं सवाल समझा रहा हूं। एप्लीकेशंस हैं इसकी, देखते जाइए। पहला है एसिडिक नेचर। अम्लीय गुण किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? सबसे पहला सवाल कि आपको दिया गया है एसिटिक अम्ल और आपको दिया गया है फार्मिक अम्ल। आपसे ये पूछा है इनमें ज्यादा अम्लीय कौन है? बात करते हैं। बना लीजिए। जहां पर भी कोई भी दिक्कत आती है लाइव क्लास, आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर, मैं उसको दोबारा समझू, जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए आपसे अम्लीय गुण को पूछा, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर आप अम्लीय गुण निकालना चाहते हैं तो अम्ल का मतलब है एक्वस मीडिया में एच आयन का डोनेशन, कितनी जल्दी एच आयन त्यागेगा। जो जितनी जल्दी एच आयन त्यागेगा वह उतना बढ़िया अम्ल होगा। भाई COH तो दोनों तरफ है, लेकिन यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो CH3 है जो प्लस आई है। और ध्यान से देखो यहाँ हाइड्रोजन लगा है, मैंने कहा था ये बीच का है, न तो प्लस आई न माइनस आई, लेकिन प्लस में ही मान के चलते हैं इसे। समझ बात आ गई?
तो मैं तो इसे 0 मान के चलता हूं, इसमें किसी भी तरीके का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। मैंने आपको पहले ही कल बताया था, हाइड्रोजन कनेक्टिव लिंक है, ना इसमें प्लस आई है ना इसमें माइनस आई। प्लस आई प्रभाव क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व समीपवर्ती निकटवर्ती परमाणु पर बढ़ाएगा, तो इसको किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा? कार्बन। अच्छा, कार्बन वाला एकल बंध की सहायता से, सिग्मा बंध की सहायता से किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा? ऑक्सीजन को। क्या ऊपर नहीं जाएगा? जाएगा। सिग्मा बंध तो ऊपर भी है ना, ऊपर डबल बॉन्ड है लेकिन सिग्मा तो है ही है। और ध्यान रखिएगा, प्रेरणिक प्रभाव सिग्मा बंध के परत मूव करता है, सिंगल बॉन्ड नहीं, सिग्मा बंध। तो डबल बॉन्ड में भी सिग्मा होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी सिग्मा होता है, क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा? बिल्कुल जाएगा, लेकिन हमको हाइड्रोजन देखना है इसलिए इस तरफ आ रहे हैं। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रबल विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये हाइड्रोजन को धक्का देके भगाने की कोशिश करेगा। क्यों? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन। लेकिन अच्छाई ये है कि ऑक्सीजन को बगल वाला CH3, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के बाद एक कार्बन, उसके बगल में CH3, ये CH3 इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर उसे दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो हाइड्रोजन पर थोड़ा रहम खाएगा, हाइड्रोजन से जल्दी खींचने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? बगल वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा। लेकिन जरा इसमें देखो, मैंने इसलिए यहां 0 आई लिखा है, कोई आई नहीं है इस पर, न प्लस न माइनस। तो ये तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन पे कोई रहम नहीं खाएगा और यहां से इसे धक्का देकर बाहर निकलवाएगा। मतलब बहुत तीव्रता से ये H आयन का त्याग कर। तो ध्यान से देखो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही परिभाषित कर दे रही है अम्लीय गुण। अगर बिल्कुल कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा दिमाग में तो भी मेरे पास एक तरीका है, मैं फिर भी समझा दूं। ध्यान दो, COH तो दोनों तरफ, COH के बगल में CH3 लगा है, COH के बगल में H लगा। CH3 में कैसा प्रभाव है? प्लस आई। ऊपर मैंने लिखा है प्लस आई प्रभाव अम्लीय गुण घटाते हैं, और फार्मिक अम्ल में कोई प्लस आई नहीं है तो इसका अम्लीय गुण ज्यों का त्यों बना रहेगा और इसका घट जाएगा। तो कौन ज्यादा अम्लीय है? टाइप करके बताइए, यस या वाई या एन। आपको समझ में आया या नहीं? वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड निकिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर बी। CF3 COOH CCl3 COOH CBr3 COOH CI3 COOH। ध्यान से देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें तो अम्लीय गुण निकालना है, H आयन निकालना। इसके बगल में क्या लगा है? कार्बन लगा है जिससे 3 फ्लोरीन लगे। इसके बगल में कार्बन लगा है जिससे 3 क्लोरीन लगे, बगल में कार्बन लगा है जिससे 3 ब्रोमीन लगे, बगल में कार्बन लगा है जिससे 3 आयोडीन लगे। तो पहली बात तो डिस्टेंस सेम, दूसरे कार्बन से ही जो कुछ लगा है वो लगा। नंबर भी सेम है, 3 3 3 3, 3 ब्रोमीन 3 क्लोरीन 3 फ्लोरीन 3 आयोडीन। तो अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे पावर, सर्वाधिक ताकत किसकी है। पावर सब में माइनस आई है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है? फ्लोरीन, सबसे ज्यादा माइनस। और माइनस आई क्या काम करेगा? अम्लीय गुण बढ़ाएगा। माइनस आई अम्लीय गुण को बढ़ाते हैं, क्यों? इलेक्ट्रॉन अपने पास सारे खींच ले जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा तो ऑक्सीजन मजबूरन इस हाइड्रोजन को धक्का देके भगा दे। क्लोरीन भी खींचेगा लेकिन थोड़ी कम ताकत से, ब्रोमीन भी खींचेगा थोड़ी कम ताकत से, आयोडीन और कम ताकत से। तो यहां से हाइड्रोजन का निकलना उतना आसान नहीं है जितना कि यहां से, ये तो धक्का देके भगा देगा। तो सर्वाधिक अम्लीय कौन सा हो जाएगा?
बोलिए मेरे बच्चों, यहाँ पर अम्लीय गुण किस तरीके से देखा जाए? मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर मैंने NO2 लगा रखा है। मैंने यहां पर NO2 लगा रखा है और मैंने यहां पर NO2 लगा रखा है। पीछे पेज बच गया, चलो कर देता हूं। ये लो बेटा, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। आगे बढ़ते, COH सभी में है और NO2 सभी में, ठीक है। तो पावर वाली बात तो आती, यहाँ COH सेकंड कार्बन पर है, यहाँ COH थर्ड कार्बन पर है और यहाँ COH फोर्थ कार्बन। डिस्टेंस, दूरी, दूरी बढ़ेगी तो प्रभाव घटेगा। प्रभाव कौन सा है? -I। -I क्या काम करता है? अम्लीय गुण बढ़ाता है। तो NO2 जितना दूर चलता चला जाएगा, अम्लीय गुण उतना घटता चला जाएगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही? चलिए, मैं कहता हूं HF, HCl, HBr, HI, ये एक सवाल पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस कर सकता था, लेकिन यहाँ मैं डिस्कस किए देता हूँ। बच्चे गलती कर जाते हैं। यह कोई कार्बन चेन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ कोई कार्बन चेन नहीं है, ये हेलोजन अम्ल है। कौन कितनी जल्दी अचान त्यागेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इन दोनों के बीच बना हुआ बंध कितना ताकतवर। बेटे ध्यान देना, अगर एक परमाणु का आकार बहुत बड़ा है और दूसरे परमाणु का आकार बहुत छोटा है, तो उनमें कोई ताकत नहीं लगनी, उनमें कोई ताकत नहीं लगनी, ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, काय की ताकत, और वो तुरंत टूट जाएगा। मैंने आपको हिंट बता दी, अकल लगाओ। मैं कह रहा हूं एक परमाणु का आकार बहुत बड़ा है और दूसरे परमाणु का छोटा है, तो उनके मध्य बंध अति दुर्बल बनेगा। अब बताओ सबसे ज्यादा दुर्बल बंध किसके मध्य बना? टाइप करो। वेरी गुड, HI के मध्य अधिकतम दुर्बल बंध बना हुआ है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन HI से निकालना बहुत आसान है। तो बता दो इसका अम्लीय अपने आप। HF सबसे दुर्बल और HI सबसे प्रबल अम्ल। बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, बच्चे इंडक्टिव इफेक्ट लगा देते हैं और ये सवाल गलत कर देते हैं। यहां पर जो इफेक्ट काम कर रहा है उसका क्या नाम है? BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये एसिडिक नेचर है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस पर? बॉन्ड डिसोसिएशन। इसकी हिंदी तो आती होगी ना बेटा, इसकी तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बंध ऊर्जा, बंध विदलन ऊर्जा कह सकते, जो जितनी जल्दी टूट जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है और बच्चे गलत कर चुके, गलती मत कर देना। कार्बन चेन में इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ, हर जगह नहीं। चलिए और मैं बताता हूँ। विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर कई सारे सवाल आए हैं। जैसे देखो, मैं पहला देता हूं CH3OH, दूसरा देता हूं CH3CH2OH, तीसरा देता हूं वाटर, चौथा देता हूं
CH3NH2। ये तो हमको मालूम है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी वो हाइड्रोजन को बहुत आसानी से निकाल के बाहर फेंक देते। सब में देखो तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इन तीनों को सबसे पहले देखिए। नाइट्रोजन की कम है तो ये कम हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये मालूम है कि चौथा सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि 1 2 3 इनका क्या, इनमें एक एक्सेप्शन, वो हमको रटना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास कोई चारा नहीं, वो pKa वैल्यू पे निर्धारित है। और वो एक्सेप्शन मैं आपको याद करवा देता हूँ, वो पूछा जाता है कहीं ना कहीं, ध्यान दो। CH3OH मिथाइल एल्कोहल अधिक प्रबल अम्ल है जल के साथ, जल के सापेक्ष। और जल बाद बाकी एल्कोहलों से, बाद बाकी कोई भी एल्कोहल उससे ज्यादा प्रबल। जल प्रबल अम्ल है सभी एल्कोहल, मतलब सभी एल्कोहल जल के सापेक्ष क्षारीय सिवाय मिथाइल एल्कोहल। ये बात ध्यान रखो, सिवाय मिथाइल एल्कोहल के अन्य सभी एल्कोहल जल के सापेक्ष क्षारीय हैं, अम्लीय नहीं। इस बात को बेटा ध्यान रखने की आवश्यकता। सिर्फ मिथाइल एल्कोहल जल से प्रबल अम्ल। अगला, और अब तो लास्ट में आपको समझ में आ ही गया कि लास्ट में हम क्या लिखते हैं, CH3NH2। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर कार्बोकैटायन के स्थायित्व की बात करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले एक नोट लिखा देता हूं। sp कार्बन एटम की विद्युत ऋणात्मकता En ज्यादा होती है sp3 नाइट्रोजन एटम्स। अगर किसी कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लग जाए तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन परमाणु से ज्यादा हो। तो जरा ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन मैं आपको दे दूं CH3CH2OH, दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे दूं CH3CH2NH2, अम्लीय गुण बताना है। तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे दूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और चौथा ऑप्शन मैं आपको दे दूं जल। अब मुझे अम्लीय गुण बता। तो एल्कोहल और जल तो सबसे पहले आ जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। मैं अभी बता चुका हूं कि सभी एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल को छोड़ के बाद बाकी सभी एल्कोहल क्षार है जल के सापेक्ष, मतलब जल अम्ल है। इसका मतलब सबसे पहला आ गया चौथा, जल के बाद पहला एल्कोहल। ठीक, अब नाइट्रोजन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में ज्यादा ताकतवर कौन है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ना कि नाइट्रोजन। वो जल्दी एचआईएन निकाल देगा, उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो चौथा पहला, उसके बाद तीसरा, नंबर गलत मत कर देना। और उसके बाद कभी कभी सब कुछ याद होता है, बच्चे नंबर गलत लिखा, ऐसी गड़बड़ी मत करना सब गड़बड़ हो जाएगा। ये बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है हमारे अम्लीय गुण। अभी तो अम्लीय गुणों में मैंने सिर्फ इंडक्टिव फैक्ट की बात की है। आगे जैसे जैसे अनुनाद, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात आती चली जाएगी, हम लोग आगे अम्लीय गुण करते चले जाएंगे। ये एक छोटा सा पार्ट मैंने आज आप अम्लीय गुण के बारे में समझाया। अब हम जो आगे की चर्चा करने जा रहे हैं वो है कार्ब धनायन का स्थायित्व। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके, उतनी चर्चा करेंगे जितना इंडक्टिव फैक्ट काम करता है।
आगे जब रेजोनेंस काम करेगा तो रेजोनेंस पढ़ने के बाद दोबारा चर्चा करेंगे उसमें। तो सबसे पहले अब हम लोग जिस को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बैक पेज करता हूं बेटा, कर ले लो। वैसे इसकी पीडीएफ आपको ऑफिस से मिल जाएगी, फिर भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आराम से लो बच्चों। अब हम चर्चा जो कर रहे हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर, देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की क्या बात है बेटे। मैं पहले ही आपको एक चीज समझा चुका हूं कि स्थायित्व या स्टेबिलिटी व्युत्क्रमानुपाती है आवेश घनत्व या चार्ज डेंसिटी। इस बात को जितनी बार याद रखोगे सवाल उतना बढ़िया हो। पहला है CH3 पॉजिटिव, दूसरा है CH3CH2 पॉजिटिव, तीसरा है CH3C CH3CH पॉजिटिव, और चौथा है CH3C CH3 पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, इस CH3 पे पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर 3 हाइड्रोजन लगे जो अपना कोई योगदान नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन पर न तो प्लस आई होता है ना माइनस आई। तो जितना धनावेश इस कार्बन पर है उतना है, न घट रहा है न बढ़ रहा। लेकिन जरा दूसरे वाले में देखिए, इस कार्बन पे जिस कार्बन पे धनावेश है उसके बगल में CH3 लगा हुआ और CH3 में प्लस आई होता। प्लस आई इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा आगे की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, इलेक्ट्रॉनों को आगे की तरफ धक्का देगा, तो बगल वाले परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा देगा। अब ध्यान दो, बहुत ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा या बढ़ जाएगा? घट जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन मिल गए तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी घट गई। तुम्हें भूख लगी है, खाना मिल गया तो तुम्हारे पेट में जो भूख की डेंसिटी है वो घट जाए। पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन मिल गए तो पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है, धनावेश का जो घनत्व है, उसमें कमी आ जाएगी। तो क्या स्थायित्व बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। अगर चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है तो स्थायित्व बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्थायी। यहाँ क्या है, दो दो तरफ से प्लस आई लगा हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन ही चाहिए और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जो चीज चाहिए वही मिल रही है तो स्थायित्व बढ़ेगा। इसको तीन तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है क्योंकि तीन तीन प्लस आई लगे हुए हैं। तो जब तीनों तरफ से इसे इलेक्ट्रॉन घनत्व मिल रहा है तो क्या इसके धनावेश का मान घटेगा? बहुत ज्यादा मात्रा में घटेगा। तो अगर मैं स्थायित्व की बात करूं तो सबसे कम स्थायी होगा मिथाइल, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक और तृतीयक सर्वाधिक स्थायी होगा। किसकी बात कर रहा हूं? स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी का। अच्छा चलिए,
एक दो और देख लेते हैं। मैं कह रहा हूं CH3 CH2 पॉजिटिव, CD3 CH2 पॉजिटिव, CT3 CH2 पॉजिटिव। बात करते हैं। दूसरे कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पर 3 ड्यूटीरियम, दूसरे कार्बन पर 3 ट्राइटियम। हाइड्रोजन में तो कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ड्यूटीरियम और ट्राइटियम में प्लस आई इफेक्ट होता है, ताकतवर। ट्राइटियम का प्लस आई ज्यादा ताकत, मतलब ऑर्डर देखूं तो मुझे कहना पड़ेगा प्लस आई के लिए कि ट्राइटियम में सर्वाधिक, फिर ड्यूटीरियम में, और हाइड्रोजन में सबसे कम या ना के बराबर या कोई प्रभाव। तो मुझे ये कहना चाहिए कि प्लस आई इफेक्ट ट्राइटियम में सबसे ज्यादा। और दूसरे ही कार्बन पे 3 ट्राइटियम लगे, दूसरे कार्बन पे 3 ड्यूटीरियम लगे, दूसरे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे। तो अब अगर वैज्ञानिक आपसे पूछता है कि इनका स्थायित्व क्या है, तो सीधी सीधी बात दिखाई दे रही है, ट्राइटियम की ताकत ज्यादा है, क्योंकि नंबर सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो पावर देखी जाए तो पावर ट्राइटियम का सर्वाधिक। कौन सा पावर? प्लस आई पावर। तो ज्यादा मात्रा में इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे देगा, बिल्कुल ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये स्थायित्व का क्रम। अच्छा चलो एक आध दो बातें और कर लेते हैं। कार्ब एनायन, CH3 पे नेगेटिव, CH3 CH2 पे नेगेटिव, CH3 CH3 CH पे नेगेटिव, और CH3 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 पे नेगेटिव। इसकी बात कर लेते। ध्यान देने वाली बात है, इस CH3 पे, इस कार्बन पे जिस पर नेगेटिव चार्ज है, चारों तरफ हाइड्रोजन परमाणु लगे, और इस पर न प्लस आई है न माइनस आई है, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना बना रहेगा। इस पे जरा ध्यान से। इस CH3 पे प्लस आई, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा। इस कार्बन पे आवेश ऋणावेश है और उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ऋणावेश वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? नहीं चाहिए, वो तो धक्का देगा इलेक्ट्रॉन, और तुम उसे इलेक्ट्रॉन ही दे रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो स्थायित्व घटेगा। भैया यहाँ दो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? इस कार्बन के पास। कार्बन पे कैसा आवेश है? निगेटिव आवेश। निगेटिव आवेश वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दे रहे हो, तो स्थायित्व घटेगा। यहाँ क्या है? तीन तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, किसको? निगेटिव वाले को। तो निगेटिव वाले का क्या हाल होगा? दुर्दशा हो जाएगी भाई उसकी। क्यों? उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए थे, तुमने इलेक्ट्रॉन दिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा दिया। और अगर इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा दिया तो इसके स्थायित्व को नष्ट कर दिया। क्यों? मैंने क्या कहा था? आवेश घनत्व जितना कम होगा स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। तुम तो इस पर ऋणात्मक आवेश था और तुम इलेक्ट्रॉन और दे रहे हो, तो आवेश घनत्व बढ़ा रहे हो। ऋण को ऋण देना पाप है, नहीं देंगे। तो स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है? तृतीयक वाला सबसे कम स्थायी होगा और प्राथमिक वाला सबसे ज्यादा स्थायी माना जाए। एक ट्रिक निकल के बाहर आ गई। मेरी ट्रिक,
क्या? प्लस आई पावर स्टेबलाइज करेगी पॉजिटिव चार्ज, प्लस प्लस को स्टेबलाइज, ये ट्रिक आ गई। माइनस आई पावर स्टेबलाइज करेगी निगेटिव चार्ज, ये ट्रिक निकल के बाहर। प्लस वाला प्लस को स्टेबिलिटी देगा, कार्बोकैटायन है तो उसके चारों तरफ प्लस आई पावर लगाओ अगर स्टेबिलिटी चाहिए। कार्बेनायन है, स्टेबिलिटी चाहिए उसके चारों तरफ माइनस आई पावर। ऐसे याद कर लो, प्लस वाला प्लस को करेगा, माइनस वाला माइनस करेगा, मामला खत्म। आप कभी भी गलत नहीं। ये आज मैंने आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशन समझाई। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे पढ़ेंगे बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और कुछ थोड़ी बहुत जो है क्षारीय गुण की बात एक बाकी रह गई है वो और करेंगे, और उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में हम लोग आगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से बेटे नेक्स्ट।